नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए इसी बीच बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अब इमरजेंसी में 30 दिन जेल जाने वालों को आजीवन मिलेगी पेंशन। विधानसभा में लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पास हो गया है। देश भर में लगे आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले की पेंशन अब आने वाली सरकारें नहीं रोक सकेंगी। विधानसभा में बहस के बाद शुक्रवार को राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पारित कर दिया गया है। इस बिल के पारित होने के बाद आने वाली सरकारें केवल प्रशासनिक आदेश से पेंशन और सुविधाएं बंद नहीं कर सकेंगी। आपातकाल में 30 दिन तक जेल में रहने वालों की ही पेंशन और सुविधाएं मिलेंगी। लोकतंत्र सेनानी की मौत के बाद पति या पत्नी को भी पेंशन मिलती रहेंगी। लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और सुविधाओं के लिए फिलहाल सरकार ने 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया है, जिसका बिल में उल्लेख किया गया है। अब इस बिल से ये नियम बनेंगे जिनमें कुछ नए प्रावधान और शामिल होंगे। साफ तौर पर कहें, लोकतंत्र सेनानी की मौत होने पर उसकी पत्नी या पति को पेंशन मिलेगी। मौत के 90 दिन के भीतर उन्हें आवेदन करना होगा। बता दें कि सरकार ने इस प्रकार का एक बिल पेश किया है। 2 बार बंद हो चुकी है मीसाबंदियों की पेंशन, लेकिन अब कभी भी नहीं होगी क्योंकि सरकार ने इस संबंध में बिल पेश कर दिया है। पेंशन पाने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सबसे अहम अपडेट, राजस्थान में 4 आईएएस अफसरों की लगी कल क्लास। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के कलेक्टर से सीएस ने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत की फ्री हैंड होकर काम कर रहे हैं। उनके कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं होता। यही वजह है कि वे अपने अधीनस्थ अफसरों से भरपूर काम कराते हैं। अगर कोई अधिकारी काम करने में आनाकानी करता है तो वे फटकार लगाने में जरा भी देर नहीं लगाते। गुरुवार 20 मार्च को मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कई कलेक्टरों को फटकार लगा दी। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि परफॉर्मेंस सुधारनी होगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। राजस्थान के 4 आईएएस अफसरों की क्लास लगी है, जिसमें जयपुर, जोधपुर और अजमेर, बीकानेर के कलेक्टर शामिल हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, हनुमान बेनीवाल के सवाल से लोकसभा में खुली टोल टैक्स की पोल। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर लोकसभा सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर टोल टैक्स की पोल खोल दी है। बेनीवाल लगातार टोल टैक्स के खिलाफ है। इस संबंध में आपको बता दें कि बेनीवाल ने लोकसभा में सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा था कि जब वाहन खरीदते समय रोड टैक्स ले लिया जाता है तो बाद में टोल के नाम पर वसूली क्यों की जा रही है। बेनीवाल ने जयपुर से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 की लागत और वसूले गए टोल के बारे में जानकारी मांगी थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से जवाब दे दिया गया है। वो जवाब हैरान करने वाला है। लागत से 3000 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल लिए गए, अभी भी वसूली जारी है। बेनीवाल ने कहा कि टोल वसूली किए जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति बेहद खराब है। खराब सड़क की वजह से आए दिन हादसे भी होते हैं जिनमें लोगों की जान जाती है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट को यह कह चुका है कि सड़कें खराब है तो सफर करने वाले टोल क्यों दे रहे हैं और आम आदमी इसका खामियाजा क्यों भुगते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। बेनीवाल ने कहा कि सड़कें खस्ता हालात में होने के बावजूद जनता से टोल वसूला जा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से वसूले जा रहे टोल पर सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। एक और बड़ा खुलासा हुआ। बता दें कि बेनीवाल के पूछे गए सवाल पर सड़क मंत्री ने कहा, नितिन गडकरी जी ने कहा कि 897 करोड़ रुपए का सड़कों पर मार्गों पर खर्च हुआ था, लेकिन जो टोल आया है वो 12000 करोड़ रुपए का आया है। ऐसे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि टोल टैक्स सड़क की लागत से भी ज्यादा आ गया है। बड़ी खबर, राजस्थान को जल्दी मिलेंगी 800 नई रोडवेज बसें। मंत्री बोले शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करके बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। बता दें कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 800 बसें सर्विस मॉडल पर लेने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अंतर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम बेड़े में शामिल की जाएंगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से शीघ्र ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करके बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्विस मॉडल पर बसें उपलब्ध होने के बाद विधानसभा क्षेत्र ओसिया में भी ग्रामीण बसों के संचालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग की कार्रवाई। 2 जेसीबी समेत 64 मशीनरी और वाहन जब्त किए गए।
राजस्थान में माइनिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य भर में खान विभाग ने भीलवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, डूंगरपुर में 2 जेसीबी समेत 67 मशीनरी और वाहन जब्त किए हैं। इसके साथ ही माइनिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए भीलवाड़ा में 35 और भरतपुर में 4 एफआईआर दर्ज करवाई गई है। खान विभाग की ओर से अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान राज्य भर में जारी है। माइंस निदेशक दीपक तंवर ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश अभी फील्ड अधिकारियों को दे दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे खेमे के नेता बन सकते हैं मंत्री, बोर्ड चेयरमैन। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में जल्दी राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। इन नियुक्तियों में वसुंधरा राजे कैंप के विधायकों और पूर्व विधायकों को तवज्जो देने की चर्चा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि पार्टी आलाकमान गुटबाजी और असंतोष को दूर करने के लिए संतुलन बनाना चाहती है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कई विधायक सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले बयान दे रहे हैं। वहीं पार्टी से जुड़े कार्यक्रमों में राज्य की उपस्थिति भी कम रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहने हैं कि इसे नाराजगी से जोड़कर देखे जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान गुटबाजी दूर करने के लिए जल्दी वसुंधरा राजे के समर्थकों को सियासी नियुक्तियों का तोहफा दे सकता है। इसमें अशोक परनामी, कालीचरण सराफ, प्रभुलाल सैनी, श्रीचंद कृपलानी और सीएम बजला शर्मा और शेखावत के करीबी नेता भी दावेदार माने जा रहे हैं। इन नेताओं के साफ तौर पर नाम देखे जा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी, पार्टी उपाध्यक्ष नारायण सिंह पंचारिया और मुकेश दादिश को भी सियासी नियुक्ति मिल सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में BNI 20 एक्सपो की हुई शुरुआत। 1200 से अधिक बिजनेस प्रोफेशनल्स व्यापार और सेवाओं से जुड़ी जानकारियां कर रहे हैं साझा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय 7वें BNI 20 एक्सपो 2025 का आगाज होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि पंडित सुरेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 75,000 किसानों के लिए खुशखबरी, 324 करोड़ रुपए का मिलेगा अनुदान। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी आ रही है। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने विधानसभा में बताया कि इस वर्ष बजट में 75,000 कृषकों को 30,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए 324 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार किसान हित के लिए समर्पित है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि तारबंदी के लिए सामूहिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि की अनिवार्यता को कम करके 2.5 हेक्टेयर करने के संबंध में परीक्षण करवाकर किसानों के हित में फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर गृह विभाग से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर है, चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों पर अब आसान नहीं होगा मुकदमा दर्ज कराना। चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए गृह विभाग का बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें कि गृह विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है। चिकित्सक और चिकित्सा कर्मचारी हैं, अब उन पर मुकदमा कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए गृह विभाग ने SOP जारी कर दी है। चिकित्सकीय उपेक्षा के कारण मौत के मामले में डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए अब अनुमति लेनी होगी। बिना SP की अनुमति के नहीं हो सकेगी डॉक्टर की गिरफ्तारी। अगली बड़ी खबर, जयपुर का बस स्टैंड होगा शिफ्ट, 1 अप्रैल से चलेंगी नई बसें। दरअसल आपको बता दें कि आगरा और दिल्ली रूट पर जाने वाले यात्री ध्यान दें, जयपुर के नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड पर 1 अप्रैल से बसों का संचालन बंद होने जा रहा है। शहर में जाम के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार अगली कड़ी में रोडवेज को हीरापुरा बस टर्मिनल को शुरू करना चाहिए, ताकि अजमेर की ओर से जाने वाली बसें शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जयपुर का बस स्टैंड अब शिफ्ट किया जाएगा। 1 अप्रैल से बसें हैं वो आगरा और दिल्ली रूट पर जाने वाली बसें जयपुर के नारायण सिंह सर्कल बस स्टैंड पर चलेंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तेज हवा के साथ बारिश हुई। जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, जयपुर में साए बादल। आज साफ रहेगा मौसम। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीती रात कई जिलों में मौसम बदल गया। जयपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में देर रात बादल छाए और कुछ शहरों पर हल्की बारिश हुई। इससे पहले इन शहरों में दिन में मौसम साफ रहा और गर्मी रही। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश में मौसम साफ रहने और अगले 1 सप्ताह तक तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। बीती रात जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर के बेल्ट में बादल छाए। देर रात इन जिलों में से कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी कहीं कहीं तेज हवा भी चली है। अगली बड़ी खबर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मामला। राजस्थान जीके का वेटेज मात्र 17%। बेरोजगार युवा बोले 50% होना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में बम्पर भर्तियां निकाली गई थी, लेकिन इसमें 4th ग्रेड कर्मचारी की भर्ती भी निकाली गई थी। इसमें आपको बता दें कि युवाओं को फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रदेश का बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी से वंचित होता जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारों का कहना है कि इन भर्ती के अंदर राजस्थान जीके को करीब 17% ही वेटेज दिया गया है। ये गलत है। युवाओं ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। अब युवाओं ने कहा है कि इस 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती का जो मामला है, भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में युवाओं ने मांग की है
कि अब उनका सरकारी राजस्थान जीके का वेटेज 17% की जगह 50% होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, गहलोत राज में बनाए गए पट्टे होंगे निरस्त। विधानसभा में नगरीय विकास मंत्री ने दी फर्जीवाड़े की जानकारी। विजयलाल सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए पट्टों की जांच करवाने और अवैध पाए जाने पर उन्हें निरस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में नगरीय विकास राज्य मंत्री साबर सिंह खरा ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान बनाए गए पट्टे निरस्त किए जाएंगे जिन पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। अब मंत्री ने घोषणा की है कि नगर पालिका सांसौर में जारी किए गए इन पट्टों की जांच करवाई जाएगी। यदि कोई भी पट्टा गलत या अवैध पाया जाता है तो उसे रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सरकार के बिल का भाजपा विधायक ने किया विरोध, कांग्रेस का वॉकआउट। रविंद्र सिंह भाटी बोले, लोकसभा चुनाव का परसा भरा तो कई विभागों की नोटिस मेरे पास आए थे। राज्य सरकार ने एक और बिल राजस्थान भू राजस्व को सदन में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले विधानसभा की परवर समिति को भेज दिया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बहस का जवाब देने के बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत को पारित कर दिया गया। बिल पर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के कई विधायकों ने भी विरोध किया है। वहीं इमरजेंसी में जेल जाने वालों को पेंशन और सुविधाओं के लिए लाए गए लोकतंत्र सेनानी सम्मान बिल पर बहस के दौरान निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि हमने इमरजेंसी के उस कालखंड को भी देखा नहीं, लेकिन सुना है। इमरजेंसी से लड़ने वाले सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब बाड़मेर और सीट से लोकसभा चुनाव का नॉमिनेशन भरकर वापस लौटा था तो घर पर इनकम टैक्स सहित कई विभागों की नोटिस भी आए हुए थे। अगली बड़ी खबर, अपडेट राजस्थान में आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से हीरोइन हुई बरामद। कीमत 15 करोड़ रुपए और वजन 3 किलो। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने 15 करोड़ रुपए कीमत की 3 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। इंटेलिजेंस ब्रांच की सूचना के आधार पर 12 KND ग्राम के शक्कर 3 KNM से सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त गश्त बढ़ाई गई। इस टीम ने ये हीरोइन बरामद कर ली है। दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।